हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का होने वाला है। टॉप सेशन चलाया जा रहा है रीजनिंग का सभी प्रश्नों के। आपका इस क्लास में इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में वर्तमान समय में जो आपका एग्जामिनर पैटर्न का उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपका ओनली वन सिलेक्शन 2024 लेना एक जिद है, तो यह क्लास आप सभी के पेपर में 100% हेल्पफुल साबित करेगा और आपका एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा नंबर इंक्रीज करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज अपने एग्ज़ाम पेपर में करना है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना अभी से ही शुरू कर दो, क्योंकि जो विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करेगा उसका अनुभव और कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक पहुंचेगा। और जब अगर आपका कॉन्फिडेंस और अनुभव हाई लेवल पहुंचेगा तो आपका ऑटोमेटिक जो होगा नंबर इंक्रीज होगा, और जब नंबर इंक्रीज होगा तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और यह तब आएगा जब आप लोग बार बार प्रश्नों पे प्रैक्टिस करोगे, वैसे प्रश्न पे जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित होगा। समझ रहे हो ना? तो हमारे इस परिवार के माध्यम से आप सभी को सुबह और शाम एग्जाम के पैटर्न पे ही आधारित सभी प्रश्न का यहाँ पे क्लास दिया जाता है आप सभी को, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करो। और ये मैं उस स्टूडेंट को कर रहा हूँ जो न्यू स्टूडेंट हो। मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता ही है कि यह क्लास सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड होता है, जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित है। तो समझ रहे हो, जो न्यू हो आप लोग कंटिन्यू हो जाना, अभी से ही अपने एग्ज़ाम पे फोकस 100% देने की कोशिश करना, क्योंकि ना जाने कि आपका जो कंपटीशन होगा जो स्टूडेंट के साथ, वह कितने घंटा स्टडी कर रहा है, कौन कौन प्रश्न पे पढ़ाई कर रहा है। हो सके कि आपका कंपटीशन भी इसी क्लास से आप सभी तैयारी कर रहा हो और आप लोग कहीं और हो। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू होना, 100% हर प्रश्नों को फोकस करना और 100% समझने की भी कोशिश करना। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई? कर रहा है ना कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। देखो, जितना भी प्रश्न लिया गया है ना, या किसी न किसी विभाग का पूछा हुआ प्रश्न मिलेगा या फिर वैसे पैटर्न पे आधारित मिलेगा जो आपका एग्जामिनर लेटेस्ट टॉपिक उठा रहा है। समझो, इसलिए हर प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलो देखो, यहाँ पे बताना है ना कि यह जो सीरीज है ना, श्रृंखला है ना, तो अगला पद जो होगा आप लोग क्या लिखोगे, किस प्रकार से लॉजिक लगाओगे ताकि अगला पद आप लोग प्राप्त कर पाओगे। तो कैसे सोचोगे भाई, किस प्रकार से सोचोगे? क्योंकि इसमें देखो अल्फा वर्ड और संख्या दोनों का मिक्स करके दे रखा है सीरीज। जैसे कि यहाँ पे है ना, संख्या है 15 है 30 है, तो आगे क्या होगा? और अल्फा वर्ड भी दे रखा है, तो आगे क्या होगा? जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग पहले संख्या से चलना। किससे चलना है? पहले संख्या से। जैसे कि देखो, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 30 है, तो 15 से 30 हुआ तो क्या हुआ? गुना का 2 किया, 15 दूना का 30। और फिर अगले जाएंगे तो देखो 15 में गुना 2 किया, तो इस बार 15 में गुना हम 3 करके देखते हैं भाई। तो देखो 15 का 45 यानी 45। अब देखो 45 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमें राइट आंसर चयन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब अल्फा वर्ड पे जाना पड़ेगा। अब अल्फा वर्ड पे कैसे जाएंगे? तो देखो इस तरह से, यहाँ पे क्या है भाई? एच, और एच से कहाँ जाना? एल पे। तो एच से एल पे जाना है, तो किस तरह से हमें सोचेंगे, किस तरह से लॉजिक लगाएंगे? तो ऐसे कुछ समझ में नहीं ना आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो अल्फा वर्ड पोजीशन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, एच का कितना होता है भाई? 8 होता है ना। एल का कितना होता है? तो एल का 12 होता है। अब देखो कि 8 से 12 गया तो क्या हुआ? तो बोलोगे सर प्लस का 4 किया, 8 4 12 हुआ ना, प्लस का 4। तो इसी प्रकार जब L से अगला पद निकालोगे तो 12, L का कितना होता है? 12। तो इसमें भी क्या करोगे आप लोग? प्लस का 4 करोगे ना। तो 12 प्लस का 4 कितना होगा? 16। और 16 जो होता है ना, वह किसका होता है भाई? तो P का, यानी P जो होगा यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो? अब हम किस में देखेंगे? तो देखो अब हम देखेंगे F से J गया तो क्या हुआ। तो कैसे सोचेंगे? तो देखो F का अल्फाबेट पोजीशन पहले लिखेंगे 6 होता है, और J का अल्फाबेट पोजीशन 10 होता है। अब देखो कि अगर F से J पे जा रहा है, यानी 6 से 10 पे जा रहा है, तो यहाँ भी क्या कर रहा है?
प्लस का 4 कर रहा है ना, 6 4 10। तो उसी प्रकार जब जे से हम अगला पद निकालेंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस का क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो देखो जब 10 में हम प्लस का 4 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा ना 14। और 14 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है भाई, एन का होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या भरोगे, एन भरोगे, यानी क्या होगा, तो 45 यानी 45 PN। अब देखो 45 यानी 45 PN कौन सा ऑप्शन में है भाई, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में 45 PN है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर है। तो जब भी आप सभी को सीरीज दिया जाए और मिक्स सीरीज हो, अल्फ़ाबेट का और संख्या का दोनों का मिक्स करके सीरीज दिया ना, तो पहले आप लोग संख्या से हल करना, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अगर संख्या से राइट आंसर प्राप्त हो जाए तो बहुत ही सही है। अगर सेम रहे संख्या, जैसे कि इस 4 ऑप्शन में संख्या सेम है, तो हमें किस पे आना पड़ा, तो अल्फ़ाबेट पे। और अल्फ़ाबेट पे लॉजिक कैसे लगाएंगे भाई, तो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे, फिर आसान से हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न देखो क्या करा है। यह 2 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह सीरीज का प्रश्न है, लेकिन यह ओनली 1 संख्या का सीरीज है। देखो यह क्या है भाई, तो ओनली 1 संख्या का सीरीज है। और यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे खाली स्थान पे जो होगा वह कौन सा संख्या होगा और किस प्रकार से होगा। तो देखो अब वर्तमान समय में जो एग्ज़ाम का पैटर्न उठा रहा है ना एग्जामिनर, ऐसे ही प्रश्न पे उठा रहा है, ना कि आप लोग पुराने जो पैटर्न है उस पे घिसे पीटे पे आप लोग प्रैक्टिस करो। नहीं, आप लोग वैसे प्रश्न पे प्रैक्टिस करो जो एग्ज़ाम के पैटर्न पे हो, तभी तो आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। समझ हो ना। आप सभी को पहले पता होना चाहिए कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है। तो देखो इस प्रकार से आप सभी को सोचना होगा कि सबसे पहले देखो कि आखिर यह सीरीज जो है किस प्रकार का है। बोलोगे सर यह सीरीज जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है ना। अब आप लोग सोचोगे कि किस तरह से बढ़ रहा है। तो देखो अगर हम बात करें कि 4 से 7 गया तो क्या हुआ भाई, तो बोलोगे सर प्लस का 3 हुआ, 4 प्लस का 3 7 प्लस का 3 हुआ। अब पुनः देखो 7 से 12 गया तो क्या हुआ, तो 7 से 12 गया यानी क्या हुआ, तो प्लस का 5 हुआ, 7 प्लस का 5 12 हुआ ना। अब हमें तो यहाँ पता करना है कि क्या होगा। फिर देखो जब 28 से 29 गया तो क्या हुआ भाई, 39 गया तो क्या हुआ, तो 28 से 39 गया तो क्या हुआ, 2 इधर और 9 इधर यानी 11। प्लस का कितना हो गया, तो प्लस का 11 हो गया ना। तो अब देखो कि आखिर यह सीरीज किस प्रकार के चल रहा है, ताकि हम यहाँ से यहाँ पे जाएं और यहाँ से यहाँ पे जाएं, ये तो हमें जाना पड़ेगा ना। तो देखो अगर 3 से 3 में 2 जोड़ा 5 हुआ, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा ना। 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 देखो है ना। यानी इस तरह से सीरीज चल रहा है कि यहाँ पे अगर हम 12 में 7 को जोड़ते हैं तो 12 और 7 कितना होता है भाई, तो 12 और 7 19 होता है। 12 7 कितना होता है, 19 होता है। और जब 19 में 9 जोड़ेंगे तो देखो 28 आ रहा है। बोलोगे जी सर आ रहा है। यानी इस सीरीज में क्या हुआ ना, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9 और 9 में 2 जोड़ा 11। इस तरह के अगर सीरीज चला तो हमें प्राप्त क्या हुआ भाई, राइट आंसर, वो भी क्या, तो 19। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। समझ रहे हो। तो किस तरह से आप लोग राइट आंसर प्राप्त कर पाए हो, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा 19 होगा, या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 3 नंबर का प्रश्न आप सभी को सोचना समझना होगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। बताना होगा यदि इतना का इतना होता है, यानी इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इतना को आप लोग कैसे लिखोगे, किस प्रकार से लिखोगे। अब आप लोग सोचो कि कैसे लिखोगे भाई, किस प्रकार से। तो इसको हमें पता करने के लिए पहले हमें ये लॉजिक लगाना होगा कि आखिर इतना से इतना लिखा तो क्या लॉजिक लगाया, तभी तो आप लोग इसमें अप्लाई करके राइट आंसर प्राप्त कर पाओगे ना। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले इतना देखेंगे। यहाँ पे क्या है, जी है, यू है, आई है, टी है, ए है और आर है।
अब इतना को क्या लिखा भाई, तो H लिखा, T लिखा, फिर J लिखा, S लिखा, B लिखा, अब Q लिखा, इतना लिखा। अब इतना से इतना लिखा तो लॉजिक हमें लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसका हम अल्फ़ा वर्ड लिखेंगे, अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि देखो G का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन कितना होता है भाई, तो 7 होता है ना। फिर देखो U का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन कितना होता है, 21 होता है। और I का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 9 होता है। उसके बाद देखो T का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 20 होता है, A का 1 होता है और R का 18 होता है, इतना होता है। अब इसमें देखो H का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 8 होता है, T का 20 होता है, J का 10 होता है, S का कितना होता है, तो 19 होता है, और B का कितना होता है, 2 होता है, और Q का कितना होता है भाई, 17 होता है। Q का कितना होता है, तो Q का 17 होता है। इतना तो सभी विद्यार्थी समझ रहे हो ना। अब हमें देखना होगा कि आखिर यह किस प्रकार से लॉजिक लगा रखा है। तो देखो अगर हम बात करें G से H पे चलते हैं, यानी G का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 7 और H का 8, तो क्या हुआ बोलोगे सर, प्लस का 1 हुआ ना, प्लस का 1। फिर देखो U से T पे गया, यानी U का 21 और T का 20, तो 21 से 20 गया तो माइनस का 1, क्या हुआ, माइनस का 1। फिर देखो I से J पे गया, I का 9 और J का 10, तो 9 से 10 पे गया, प्लस का 1 हो रहा है। फिर देखो T से S पे गया, T का 20, S का 19, तो क्या हुआ, यहाँ पे भी माइनस का 1 हुआ। A से कहाँ पे गया भाई, तो B पे गया, A का 1, B का 2, तो 1 से 2 पे गया, प्लस का 1। फिर देखो R का 18 और Q का 17, 18 से 17 गया, माइनस का 1। यानी क्या सीरीज चल रहा है, आप सभी को पता चला यहाँ पे। बोलोगे जी सर, प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 का सीरीज चल रहा है। और यहाँ पे इतना से इतना लिख दिया, तो इसके भी सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन में प्लस 1 करेंगे पहले, फिर माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1, हमें राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा ना। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या है भाई, V है, I है, फिर क्या है, O है, L है, I है, N है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले प्लस 1 फिर माइनस 1, तो पहले हम इसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखेंगे। तो देखो V का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 22 होता है, I का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 9 होता है, O का 15 होता है, L का कितना होता है भाई, 12 होता है, I का 9 होता है और N का 14 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम प्लस का 1 करेंगे। तो देखो V का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 22, 22 में जब 1 जोड़ेंगे 23, और 23 जो होगा वह क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 23 जो होगा वह क्या होगा, तो W होगा, यानी यहाँ पे W आएगा। फिर देखो I का 9, 9 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 8, और 8 जो होता है वह H का होता है, तो H होगा। फिर देखो प्लस 1 करेंगे, तो 15 + 1 16, और 16 जो होता है किसका होता है भाई, P का, तो P होगा। फिर माइनस का 1, तो 12 में 1 घटाएंगे 11, और 11 जो होता है K का होता है। फिर देखो प्लस का 1, तो 9 और 1 10, और 10 जो होता है J का होता है। फिर देखो 14 माइनस का 1 करेंगे 13, और 13 जो होता है वह M का होता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है भाई, तो WHP, देखो WHP कौन सा है, WHP KMJ बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर B जो है आपका राइट आंसर है। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया, किस तरह से लॉजिक लगाया, आप लोग समझ पाए हो ना, समझ गए हो। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक करना और ज़्यादा शेयर करना। भाई आप लोग बस क्या करना, क्लास को ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट तक यह क्लास पहुंच सके और उसका भी कुछ मदद हो सके, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट हो लाइक कर देना, जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। चलो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है। 4 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह भी कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें क्या क्या है ना, करा NOT का कोडवर्ड इतना है, समझना। तो इतना का किस रूप में आप लोग कोड कर सकोगे। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो N है, O है और T है, और इतना का कोडवर्ड क्या दे रखा है, तो 141520 इतना दे रखा है, इतना का कोडवर्ड। अब आप लोग सोचो
ये सोचो कि आखिर इतना से इतना लिखा कैसे। तो इसको हम पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। तो एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14, ओ का 15 और टी का कितना होता है भाई 20 होता है। अब देखो क्या किया ना कि सेम टू सेम लिख दिया। देखो एन का कोड वर्ड 14, एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 होता है और यहाँ पे 14 लिखा। ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15, यहाँ 15 लिखा। टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 यहाँ पे तो 20 लिखा। यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन ही लिख दिया कोड वर्ड के रूप में। तो इसका भी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन ही लिख देंगे कोड वर्ड के रूप में। हमारा राइट आंसर आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, ई है, फिर एम है, बी है, एल है, ई है और एम है। अब क्या करेंगे, तो इसका हम अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख देंगे और वही हमारा कोड वर्ड तैयार हो जाएगा। ई का कितना होता है भाई 5 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है, बी का कितना होता है 2 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है और एम का 13 होता है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है। तो 5 13 फिर 5 13 2, देखो 5 13 2 बोले यहाँ पे ये है, ये नहीं और फिर ये है 5 13 2 और फिर 12 5 13, यानी कि ये भी नहीं है। कौन सा होगा, तो ओनली वन ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न है। देखो यहाँ पे आप सभी से कह रहा है ना कि शब्दों का सही संबंध बताएं। इस बार आप सभी को शब्दों का सही संबंध बताना होगा। कैसे, तो इस तरह से कि संकल्प का संबंध जिस प्रकार निर्धारण से है ना, तो सर्वसम्मति का संबंध यहाँ पे किससे होगा, आप लोग को सोचना होगा, समझना होगा और राइट आंसर प्राप्त करना होगा। तो कैसे सोचोगे समझोगे भाई, तो देखो इस तरह से आप लोग लॉजिक लगाना। करा है ना संकल्प और निर्धारण। आप लोग सोचो, जो स्टूडेंट नहीं जानते हो संकल्प और निर्धारण क्या होता है, तो देखो समझना, हिंदी लैंग्वेज है। जैसे संकल्प में क्या होता है ना, कुछ बात को मतलब जैसे है कि आपका संकल्प क्या है, आपका मेन टारगेट मेन फोकस क्या है कि गवर्नमेंट जॉब लेना है, ये संकल्प है, ये निर्धारण है। तो संकल्प और निर्धारण क्या है ना, एक दूसरे का समानार्थी है, यानी समान अर्थ है। यानी संकल्प का अर्थ भी होता है टारगेट यानी फोकस, और निर्धारण का भी मतलब होता है टारगेट और फोकस। तो वही कर रहा है कि संकल्प और निर्धारण इस प्रकार संबंधित है कि दोनों एक दूसरे का समानार्थी है, यानी समान अर्थ देने वाला है। तो उसी प्रकार से सर्वसम्मति का हमें यहाँ पे क्या चयन करना होगा, तो सर्वसम्मति का हमें यहाँ पे समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाला ऑप्शन का चयन करना होगा। तो कैसे सोचेंगे भाई, तो देखो समझना, यहाँ पे क्या होता है सर्वसम्मति मतलब सभी का मत एक समान हो, यानी सभी का मत मतलब समझते हो राय, अपना अनुभव, यानी सभी का राय समान हो, सभी का मत समान हो। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एक मत। यहाँ पे क्या होगा, सर्वसम्मति और एक मत दोनों क्या है, एक दूसरे का समान अर्थ है, समानार्थ अर्थ है, यानी समान अर्थ देने वाला शब्द है। तो जिस प्रकार संकल्प का संबंध निर्धारण से होगा, तो सर्वसम्मति का संबंध एक मत से होगा, आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो यहाँ तक। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, तो देखो यहाँ पे भी ना सही संबंध बताना है, लेकिन इस बार संख्याओं का सही संबंध बताना होगा। देखो मैं बार बार बता चुका हूँ आप लोग क्लास स्टार्ट करने से भी पहले कि जितना भी प्रश्न लिया जा रहा है इस सीरीज के माध्यम से किसी ना किसी विभाग का पूछा हुआ प्रश्न है, समझना, या फिर उस पैटर्न पे आधारित प्रश्न है जो वर्तमान समय में या लेटेस्ट एग्जाम में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का उपयोग कर रहा है, समझ रहे हो। और आप सभी को यह जो सीरीज चलाया जा रहा है इस अपने परिवार के माध्यम से आप सभी को 100% हेल्पफुल साबित देगा। क्यों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी प्रश्न जो है किसी न किसी विभाग का पूछा हुआ प्रश्न है जो न्यू पैटर्न पे आधारित है, और जो और प्रश्न है वह वही पैटर्न पे आधारित लिया गया है। इसलिए आप सभी को यह प्रश्न जो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है यह सीरीज। तो आप लोग को मैं अनुरोध करता हूँ जो न्यू हो ना, अगर अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप लोग कंटिन्यू हो जाना क्लास में।
और सुबह शाम कंटिन्यू लेना, क्योंकि हमारे तरफ से 100% फुल्ली मेहनत किया जाता है, पूरा मेहनत किया जाता है। अब आप लोग पर डिपेंड करना है कि 2024 में सिलेक्शन लेना है या फिर नहीं लेना। अगर लेना है तो कंटिन्यू हो जाना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो कि 3 से 27 आया, तो आया कैसे, उसी प्रकार हमें सोचना है कि 5 से यहाँ क्या होगा भाई। तो अगर सोचोगे कि सर अगर हम 3 में 9 गुना किए तो 3 नंबर का 27, तो 5 में 9 गुने करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 पचे का 45, 45 आएगा, यानी 45 आएगा। लेकिन ऑप्शन में तो हमें नहीं है, यानी ऐसा लॉजिक हमें नहीं लगाना होगा, हमें दूसरे लॉजिक की तरह से सोचना होगा। कैसे भाई, तो अब हमें सोचना होगा कि 3 से 27 लाना है, तो कैसे लाना है। देखो ऐसा ही देखने में बहुत ही सिंपल प्रश्न लगेगा, लेकिन इसमें लॉजिक जो रहेगा ना थोड़ा अलग टाइप से लॉजिक लगाने के लिए रहेगा। तो ऐसे ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न रहता है, यानी एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछता है। अब आप सभी को पूर्ण विश्वास हो गया होगा कि यह प्रश्न किसी न किसी विभाग का पूछा हुआ प्रश्न है ना। कैसे भाई, तो देखो अगर हम बात करें कि 3 से 27 लाना है, तो इसमें क्या करें, तो 3 में हम क्या करें ना कि 3 का स्क्वायर करके गुना कर दें। कैसे समझना, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 में फिर हम ये 3 को गुना करते हैं तो देखो 9 तिया का 27 आ रहा है ना। बोलोगे जी सर। अब उसी प्रकार हम इस 5 में क्या करेंगे, तो बोलोगे सर यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया है तो यहाँ भी गुना का 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और गुने 5 करोगे, 9 पचे 45, लेकिन है नहीं ना है। तो इसमें इस तरह से सोचना होगा कि यह जो 3 है ना, 3 का ही स्क्वायर करके 3 में गुना कर दिया तो 27 आया। तो इसी प्रकार यह 5 है ना, इस 5 में 5 का स्क्वायर करके 5 से गुना कर दिया। देखो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 5 गुना करेगा तो कितना होगा, तो 125 होगा। और 125 देखो है कहीं ऑप्शन में, बोलोगे ऑप्शन नंबर बी में, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो किस तरह से लॉजिक लगाए समझ रहे हो ना, यानी क्या किया, तो पहली संख्या जो था उसका स्क्वायर कर दिया और उसी से गुना कर दिया और दूसरे संख्या प्राप्त कर लिया। हमारा राइट आंसर 125 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। 6 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इसमें आप सभी को कैसे सोचना है भाई, किस प्रकार से सोचना है, तो जैसे जैसे हमें कहेगा वैसे वैसे करना और राइट आंसर प्राप्त करना है, यानी एक स्ट्रक्चर के रूप में ढालते हुए चलना है और राइट आंसर आसान तरीक़ा से सोल्व करना है। कैसे, तो देखो इस तरह से समझना। प्रश्न करा यदि ई और ए, समझना ई और ए जो है ना बी की बेटियां हैं। यहाँ पे देखो ई है और ए जो है, ई और ए जो क्या है भाई, आपस में बहन है। यानी क्या करा, ई और ए जो है बी की बेटियां, और बी की बेटियां दोनों है तो यानी दोनों निगेटिव होगा। दोनों बेटियां यानी स्त्रीलिंग है तो दोनों पे क्या होगा, निगेटिव होगा। और क्या कर रहा है कि ई और ए बी की बेटियां, और यह किसकी बेटियां हैं, तो बी की बेटियां हैं, ठीक है। बी की बेटियां कौन है, ई और ए, तो ई और ए दोनों किसकी बेटियां, बी की, इसलिए दोनों क्या होगी, बहन होगी, दोनों बहन होगी, ठीक है। अब करा है और ए का विवाह भी से हुआ। ए का विवाह किससे हुआ भाई, तो भी से। तो ए लड़की है तो भी क्या होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए, यानी पुरुष होना चाहिए। अब प्रश्न क्या करा है समझना, प्रश्न को देखना। करा है भी का ई से क्या संबंध है, यानी ई जो है भी को क्या कहेगा। ई देखो कहाँ, यहाँ, भी कहाँ, यहाँ। अब बताओ ई जो है भी को क्या कहेगा भाई, तो क्या किस प्रकार से सोचोगे, तो देखो ई और ए दोनों बहन हैं और भी जो है क्या है, तो ए का पति है, यानी ई जो है भी को क्या कहेगा, तो बहन के पति को क्या कहा जाता है, जीजा कहा जाता है। यानी कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। यानी क्या कहेगा ई भाई भी को, तो जीजा कहेगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे, तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा है 7 नंबर का प्रश्न में, करा है ना कि जेड डब्लू की बेटी है। इसमें भी हमें वैसे ही सोचना है, जैसे जैसे कहेगा ना स्ट्रक्चर के रूप में ढालना है। कैसे, तो देखो इस तरह से
कह रहा है ना जेड जो है, जेड डब्लू की बेटी है, या जो जेड है ना, यह जेड है क्या है, किसकी बेटी है, तो यह जेड जो है बेटी है, किसकी बेटी है, डब्लू की। और डब्लू की जब बेटी है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा यानी माइनस होगा। आगे करा एल जो है, एल डब्लू की पत्नी है। एल जो है ना, एल जो है वह क्या है, डब्लू की पत्नी कौन है, एल। और एल जो है पत्नी है तो डब्लू क्या होना चाहिए, पति होना चाहिए ना। देखो आगे क्या करा है, के जो है एल के पिता है। के जो है ना एल के पिता, एल कहाँ है, यहाँ। और एल के पिता कौन है भाई, तो के। और के जो है एल का पिता है यानी पुल्लिंग होगा ना। अब प्रश्न समझना, प्रश्न क्या कर रहा है के जेड का होगा, यानी जेड जो होगा के को क्या कहेगा। तो देखो यह जेड जो है ना के को क्या कहेगा भाई, तो देखो जेड की एल कौन है, माँ, और के कौन है, तो माँ के पिता। अब आप लोग बताना कि माँ के पिता को आप लोग क्या कहते हो, तो माता जी के पिता को हम क्या कहते हैं भाई, तो नाना कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 होगा, जो कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य ऑप्शन नंबर 2 होगा। माँ जी के पिता को क्या कहा जाता है, तो नाना जी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, समझ गए हो। तो चलें हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है, तो देखो 8 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे कह रहा है कि भाग का अर्थ गुना है, जोड़ का अर्थ गुना का अर्थ जोड़ है, और फिर जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ भाग है, तो इतना का मान क्या होगा, आप सभी को बताना होगा। तो कैसे करेंगे, तो जैसे जैसे हमें करा ना वैसे वैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या है, 16 है, फिर देखो गुना है, गुना का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो यहाँ पे क्या होगा, जोड़ होगा। फिर यहाँ पे 3 होगा, फिर देखो जोड़ है। अब देखो जोड़ कहाँ है, तो जोड़ है, जोड़ का अर्थ क्या है, घटाव, तो यहाँ पे घटाव होगा। फिर क्या होगा, 5 होगा। फिर देखो क्या है, घटाव, घटाव का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे भाग होगा। और फिर क्या होगा, 2 होगा। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है, गुना है, तो गुना होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। अब आप लोग क्या करना है, तो इसका हल करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। कैसे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करके पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, और अंत में क्या करना है, तो घटाव करना है। कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 16 होगा, प्लस का 3 होगा, माइनस का। अब हमें क्या करना है भाई, भाग करना है। तो 5 में जब 2 से भाग देंगे तो 5/2 हो जाएगा, और गुना का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, काटना है, 2 दूना का 4, 2 होगा ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, 16 होगा, प्लस का 3 होगा, और माइनस का 5 दूना का 10 होगा। अब देखो क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 16 और 3 कितना होगा भाई, तो 16 और 3 19, और 19 में जब 10 घटाओगे तो क्या होगा, 9। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 9 नंबर का प्रश्न क्या करा है आप सभी से। 9 नंबर का भी प्रश्न उसी तरह से लॉजिक लगाना है। करा है जोड़ है गुना, घटाव है जोड़, गुना है भाग, तथा भाग है घटाव, तो इतना का मान क्या होगा। तो देखो कैसे करोगे, तो इस तरह से करना, समझना कि यहाँ पे क्या है, 3 है। अब देखो क्या है, गुना, गुना का अर्थ क्या कर रहा है, तो गुना है भाग, यहाँ पे आप लोग क्या दो, भाग, फिर क्या होगा, 2। फिर देखो जोड़, जोड़ क्या कर रहा है, जोड़ है गुना, तो यहाँ पे क्या दो, तो यहाँ पे जोड़ है क्या, गुना, तो यहाँ पे गुना 2, और फिर क्या होगा, 4। फिर देखो घटाव, घटाव है जोड़, घटाव है क्या, जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दो, और फिर क्या होगा, 2। फिर देखो भाग, भाग है क्या, घटाव, तो यहाँ पे घटाव दो, और फिर क्या होगा, 9। अब आप लोग क्या करो, तो इसका हल करो, यानी इसका कैलकुलेशन करो। कैसे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए करोगे ना। तो देखो पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, और अंत में घटाओ। तो देखो क्या करेंगे, पहले भाग तो 3 कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, गुना का 4 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 9 हो जाएगा। अब हम जब काटेंगे तो 2 दूना का कितना होगा, तो 2 दूना का 4 हो जाएगा। अब देखो 3 गुने का 2 करेंगे तो 3 दूना का 6 होगा, प्लस का 2 होगा, और माइनस का 9 होगा ना। अब देखो 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 6 और 2 9 होगा,
यानी यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी 6 और 2 कितना होगा, तो 8 होगा, और माइनस का क्या होगा, 9 होगा। अब देखो प्लस का 8 माइनस का 9 कितना होगा भाई, तो माइनस का 1 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, जो कि आपका क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि विषम शब्द की पहचान करें। विषम शब्द की पहचान करना होगा। इन 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, दे रखा है ना आप सभी को। अब बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप लोग चयन करोगे, ताकि एक ऑप्शन जो है क्या है, सबसे अलग है, बाकी 3 ऑप्शन एक समान है, और वही ऑप्शन को आप लोग चयन करोगे। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से सोचना कि अगर हम बात करें यहाँ पे किसका बात करें, कमांडर का, समझना। अगर हम बात करें कोमोडोर का, अगर हम बात करें एडमिरल का, तो ये क्या है, एक अधिकारी पद है, अधिकारी पद है। वो भी किसका आधिकारिक पद है भाई, तो ये जो तीनों है ना, कमांडर, कोमोडोर और एडमिरल, जो नौसेना यानी क्या बोलते हो यहाँ पे नेवी, यानी नौसेना का क्या है, आधिकारिक कमांडर है। यानी क्या है, अधिकार मतलब आधिकारिक रैंक है, जो कि कमांडर, कोमोडोर, एडमिरल आधिकारिक रैंक है किसका, नेवी का, नौसेना का। लेकिन जब हम ब्रिगेडियर की बात करें तो यह आधिकारिक रैंक है, किसका आधिकारिक रैंक है, तो यह थल सेना का यानी आर्मी का आधिकारिक रैंक है ब्रिगेडियर। इसलिए सबसे अलग जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ब्रिगेडियर होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। तो यह देखो जो प्रश्न है ना 11 नंबर का डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और इसमें किस तरह से सोचोगे, तो इस तरह से लॉजिक लगाना कि देखो ऊपर की ओर मैं क्या कहता हूँ, तो ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर को मैं पूर्व कहता हूँ और इधर को मैं क्या कहता हूँ, पश्चिम कहता हूँ। इतना बात तो सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए। समझ रहे हो ना। अब देखो प्रश्न हमें क्या कर रहा है भाई, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे सोल्व करना है। करा एक जवान जिसे सोल्जर कहते हैं 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। ठीक है, यहाँ पे कोई जवान है यानी आर्मी का एक बंदा है। अब कह रहा है 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। उत्तर दिशा यानी ऊपर की ओर। कितना चला भाई, तो 2 किलोमीटर चला। कितना चला, तो 2 किलोमीटर कहाँ चला, तो उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर। कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ जब आया ना तो यहाँ से कहाँ मुड़ा तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा। अब बाएं किधर होगा, इधर होगा। और बाएं मुड़ा और कितना चला भाई, तो 3 किलोमीटर। इस तरह से यहाँ से बाएं मुड़ा और कितना चला, तो 3 किलोमीटर बाएं चला। बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चल गया। करा फिर से वह बाएं मुड़कर लगातार चलता है। यहाँ जब आया ना तो यहाँ से क्या हुआ कि वह बाएं मुड़ा यानी इधर, और इधर क्या हो रहा है, लगातार चलते जा रहा है। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न का लैंग्वेज समझना कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखो वह किस दिशा में चल रहा है, यानी नीचे की ओर चल रहा है। और नीचे की ओर को मैं क्या बताया हूँ, दक्षिण। यानी क्या होता है भाई, तो अब वह जवान जो है दक्षिण दिशा की ओर लगातार चलता हुआ जा रहा है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ गए हो हमारी बातों को यहाँ तक। राइट आंसर आपका क्या आया, तो ऑप्शन नंबर 1 आया। चलो अगला प्रश्न समझना, 12 नंबर का प्रश्न। यह भी डायरेक्शन वाले प्रश्न है। देखो मैं एक चैप्टर का हर 2 प्रश्न इसलिए रखता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट एक, जैसे कि ये डायरेक्शन वाले तो एक चैप्टर का 2 प्रश्न रखा ना, इसलिए कि अगर पहला प्रश्न को जो ना समझ पाया, अगर कोई भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो दूसरे प्रश्न को आप लोग बिल्कुल समझ आओगे। और इस तरह से समझना कि अगर एक चैप्टर से मैं 2 प्रश्न ले रहा हूँ ना, तो एक प्रश्न जो होगा आपका किसी विभाग का ना किसी विभाग का पूछा हुआ प्रश्न रहेगा, और दूसरा जो प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के पैटर्न पे रहेगा। इसलिए मैं हर चैप्टर से 2-2 प्रश्न रखता हूँ, ताकि आप लोग को
बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। समझ रहे हो ना, हमारा पूर्ण रूप से फोकस है सिलेक्शन दिलाना। बस आप लोग का जितना काम है उतना करते जाना, यानी सुबह और शाम वाले क्लास लेते जाना कंटिन्यूस। समझ रहे हो। देखो 2 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, तो यह डायरेक्शन वाले प्रश्न। इसमें भी वही पॉइंट याद रखना है कि ऊपर को मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर दक्षिण, इधर को मैं पूर्व और इधर को मैं क्या कहता हूँ, पश्चिम कहता हूँ। अब देखो करा है ना, परवीन अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर उत्तर गया। देखो परवीन एक लड़का है, यहाँ पे है, और यहाँ से कहाँ हुआ ना कि यहाँ से घर से निकला और 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। उत्तर की ओर ऊपर होता है, कितना गया भाई, तो 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ऊपर की ओर गया। ठीक है। कह रहा है वह बाईं ओर मुड़ा एवं 2 किलोमीटर चला। यहाँ आया ना तो यहाँ से कहाँ मुड़ गया, तो बाईं ओर, और बाईं ओर कहाँ होगा, इधर, और बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, तो 2 किलोमीटर चला, और बाईं ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चल गया। कह रहा है वह पुनः बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। यहाँ जब आया ना तो यहाँ से पुनः कहाँ मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, और पुनः बाईं ओर मुड़ेगा यानी नीचे की ओर आएगा। नीचे की ओर आया ना और यहाँ पे आया और कितना चला, तो 4 किलोमीटर यानी यहाँ पे चला। अब प्रश्न क्या करा है, आप लोग प्रश्न समझना। करा अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब वह अपने घर से, देखो उसका घर यहाँ पे है, परवीन का घर यहाँ पे है, पहुँच रखा है यहाँ पे। करा अब वह अपने घर से कितना दूरी पे है, तो देखो कितना दूरी पे है, यहाँ से इतना दूरी पे है, और इतना दूरी को ऊपर में देखो 2 किलोमीटर कहते हो, तो इतना दूरी क्यों क्या कहोगे, 2 किलोमीटर कहोगे, क्योंकि ये 4 है तो ये 4 है, ये 2 है तो ये 2 होना चाहिए, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 किलोमीटर वह अपने घर से दूर स्थान पे है। कौन, तो परवीन। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर का प्रश्न समझना। 13 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे बताना है कि इतना के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है, यानी बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा इतना से इतना के अक्षरों का प्रयोग करके हम नहीं बना सकते हैं। समझ रहे हो ना। तो देखो हमें चेक करना होगा कि भाई क्या करा यहाँ पे, तो POLYNOMIAL, यानी इतना जो अक्षर दे रखा है ना, कौन सा ऑप्शन हमसे नहीं बनेगा, कौन सा ऑप्शन जो है अक्षरों से, इतना अक्षरों से नहीं बनेगा ना, वो हमें बताना है। देखो नहीं बनेगा तो हमें 4 ऑप्शन का चेक करना होगा। देखो मैं ऑप्शन 1 चेक करता हूँ, क्या है, NAME। देखो N है, A है, M है, और E की बात करें तो देखो E है ही नहीं, ई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही नहीं बनेगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही मिल गया है। तो बोलोगे सर 2, 3, 4 चेक कर लें, तो देखो एग्ज़ाम हॉल में जब ये ऐसा प्रश्न आए और पहला ऑप्शन ही गलत दिख जाए और कहे कि जो अक्षर नहीं बनेगा, यानी पहला अक्षर देखो नहीं बन रहा है, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। तो उसको 1 ही क्लिक करके अगला स्टेप पे चल जाना है, यानी अगले प्रश्न पे चल जाना है। क्योंकि अगर इसमें देखोगे तो ये तीनों ऑप्शन बनेगा, लेकिन अगर इसको चेक करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं तो देख लो, मैं चेक करता हूँ, MAIN। देखो M है, A है, I है, N है, यानी ये बन रहा है। ऑप्शन 2 को 3 को देखो, PLAY, P है, L है, A है, बाई है, पहले बन रहा है LION। देखो L है, I है, O है और N है, बन रहा है ना। तो ये टाइम टेकिंग होगा, यानी आप लोग टाइम खुद गवा दोगे। अगर जब पहला ऑप्शन राइट आंसर आ गया तो उतना कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए कि हमारा राइट आंसर 1 है तो है। समझ रहे हो ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो 14 नंबर का प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले हैं। इसमें हमें कैसे सोचना होगा भाई, तो देखो कुछ इस तरह से सोचेंगे। करा है ना, कथन 1 करा है, कुछ मोर गौरैया है। देखो यहाँ पे कुछ मोर जो है ना, यहाँ पे या जो मोर है ना, मोर का कुछ भाग क्या है, तो मोर का कुछ भाग गौरैया है। क्या है, गौरैया, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, गौरैया है, ठीक है। अब कर रहा है कुछ गौरैया कौवा नहीं, यानी गौरैया जो है ना, इसका कुछ भाग कौवा, यहाँ पे क्या है, कौवा नहीं है, यानी गौरैया और कौवा में कोई टचिंग बचिंग नहीं,
ठीक है, ये तो प्रश्नीकरण। अब हमें क्या करना है, तो ये हमें निष्कर्ष पे देखना है। निष्कर्ष 1 देखो क्या करा है, कुछ गौरैया मोर है, कुछ गौरैया, गौरैया देखो यह है, मोर यहाँ है, और गौरैया और मोर में कुछ हो रहा है। बोलोगे जी सर, यानी निष्कर्ष 1 बिल्कुल सही है। निष्कर्ष 2 देखें, करा है कुछ कौवे मोर है, कौवे यहाँ है, मोर यहाँ है, और कुछ कौवे और कुछ मोर में कोई रिलेशन है नहीं ना है, यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष 2 गलत होगा। अब हमें कौन सा निष्कर्ष सही मिला, तो ओनली वन, केवल एक निष्कर्ष मिला, जो कि ऑप्शन नंबर देखो 1 में, कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 है। समझ गए हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या करा है, यह भी देखो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है। यहाँ पे क्या कर रहा है, तो देखो कथन कर रहा है वन, पहला कथन कर रहा है यहाँ पे कि सभी लड़के बंदर हैं, यानी यहाँ पे जितने भी बॉय हैं या जितने भी बॉय हैं ना, सभी बॉय क्या है, तो सभी बॉय बंदर है, यानी सभी बॉय क्या है, बंदर है। ठीक है, मैं मान लिया। फिर कह रहा है कुछ पौधे बंदर है, यानी पौधे का कुछ भाग जो है ना, यानी बंदर है, यानी क्या होगा यहाँ पे, पौधे। अब देखो पौधे और बंदर में कुछ भाग है, वही ना कर रहा है कि कुछ पौधे, यानी पौधे का कुछ भाग जो है वह बंदर में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें निष्कर्ष पे जाना है। आखिर निष्कर्ष क्या कर रहा है, तो देखो निष्कर्ष क्या कर रहा है कुछ बंदर लड़के हैं। अब बताओ बंदर और लड़के में कोई रिलेशन है, कोई, यहाँ पे देखो बंदर है और यहाँ पे क्या है, लड़के हैं। तो बोलोगे जी सर है, यानी लड़के जो है बंदर के अंदर है, और जब बंदर के अंदर लड़के होंगे तो कुछ होगा, क्या होगा, कुछ होगा, यानी क्या होगा, निष्कर्ष 1 क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब निष्कर्ष हमें 2 देखना है, क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे कर रहा है कि सभी पौधे लड़के हैं। देखो सभी पौधे ये हैं, ये सभी पौधे हैं, और लड़के ये हैं। अब बताओ कि सभी पौधे, यानी पौधे, सभी पौधे लड़के के अंदर है नहीं ना, यानी क्या होगा, निष्कर्ष 2 गलत होगा। यानी क्या होगा हमारा राइट आंसर, तो ओनली वन, केवल है, और केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करा है भाई आप सभी से। तो देखो 16 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न आप सभी को सीटिंग अरेंजमेंट में आ जाता है, यानी बताना होगा कि यहाँ पे कि 38 छात्रों की एक कक्षा में श्याम का क्रमांक ऊपर से 18वां है, तो क्रमांक नीचे से कितना होगा। देखो ओवरऑल विद्यार्थियों की संख्या कितना दे रखा है भाई, तो 38 दे रखा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 38 छात्र है। ठीक है, और कह रहा ऊपर से 18वां है, तो नीचे से बताना है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो बस एक ही ट्रिक को आप लोग लागू करना, कौन सा, कि यहाँ पे लिखना टोटल, यानी कुल, क्या होगा कि कुल स्टूडेंट, यानी कुल विद्यार्थी बराबर क्या होता है, कि ऊपर होता है, क्या होता है, ऊपर प्लस का क्या होता है, तो ऊपर प्लस का नीचे होता है, क्या होता है, ऊपर प्लस का नीचे होता है, और फिर क्या होता है, माइनस का 1 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर नीचे की जगह दे दिया जाए दाएं या बाएं, तो क्या होगा, तो इसके जगह दाएं होगा, इसकी जगह बाएं होगा। समझ रहे हो ना? तो देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, कुल छात्र, कुल छात्रों की संख्या 38 है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखो, तो कुल छात्रों की संख्या यहाँ पे 38 लिखो। ठीक है, फिर देखो क्या है, ऊपर, ऊपर से क्या कर रहा है, तो 18वां, ऊपर से कितना है, 18वां क्रमांक है, प्लस हमें क्या करना है, नीचे के हमें पता करना है, यानी नीचे से हमें पता करना है, तो ये नीचे होगा, और माइनस का 1 होगा। अब देखो ये जो माइनस का 1 है इधर आएगा, तो क्या होगा, प्लस का 1 होगा, यानी 38 प्लस का 1 39 होगा ना। और फिर देखो ये 18 जो इधर प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर हमें नीचे वाले स्टूडेंट का क्रमांक पता चल जाएगा। अब देखो क्या है, तो जब हम 38 में 39 में जब हम 18 को घटाएंगे कितना होगा भाई, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, यानी 21वां स्थान होगा जो होगा वह कहाँ से होगा, तो वह नीचे से होगा। यानी राइट आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, यानी 21वां, यानी 21, यानी नीचे से जो उसका क्रमांक क्या होगा श्याम का, तो 21वां होगा।
समझ रहे हो। देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है कि ए पी आर एक्स एस और जेड एक कतार में बैठा है। देखो यह सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है और इसको हमें कैसे करना है, किस लॉजिक से करना है, तो समझना बहुत ही आप लोग सिंपल और आसान तरीक़ा से आप लोग सोल्व करने के लिए मैं सिखाऊंगा। बस आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। करा है यहाँ पे देखो कितना व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी मान लो यहाँ पे कि 6 स्टूडेंट एक कतार में बैठा है। ठीक है, ये एक कतार है, इसमें कितने विद्यार्थी हैं, तो 6 विद्यार्थी। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 विद्यार्थी को मैं एक कतार में बैठा दिया ना। अब आप लोग यहाँ पे समझना कि क्या कर रहा है। देखो प्रश्न कर रहा है कि मध्य में एस और जेड है। देखो मध्य में यानी बीच में, तो देखो 2 स्टूडेंट इधर 2 स्टूडेंट इधर, बीच में बच गया ये दोनों। अब हमें सोचना है कि कह रहा है मध्य में एस और जेड है, या तो आप लोग यहाँ पे एस होगा या तो जेड होगा, या फिर यहाँ पे एस होगा या फिर जेड होगा। ये दोनों में से ही ना इन दोनों के जगह पे होगा, यानी यह दोनों बीच में है यानी मध्य में है। और कह रहा है मध्य में कौन कौन है भाई, तो एस है या जेड है, यानी ये दोनों में कोई एक होगा ना, यहाँ पे एक एक होगा। अब आगे समझना क्या करा है प्रश्न, करा है अंत में ए और पी है, अंत में ये भाग और अंत में ये भाग, यानी ये दोनों के जगह पे या तो ए होगा या पी होगा, या फिर यहाँ पे ए होगा या फिर पी होगा। समझना, कंफ्यूज आप लोग नहीं होना, बहुत ही सिंपल आसान तरीका से राइट आंसर आ जाएगा। बस आप लोग समझो, इतना बात समझो। अब कराए यहाँ पे कुछ बात याद रखना इस तरह से कि इधर क्या होता है भाई, इधर का होता है दाएं, होता है ना इधर का दाएं, और इधर का क्या होता है, तो इधर का बाएं होता है। इतना आप लोग समझते हो। अब देखो क्या कर रहा है, प्रश्न को समझना। यहाँ पे कर रहा है यदि ए की बाईं ओर आर बैठा है। देखो ए की बाईं ओर आर बैठा है, अगर मैं यहाँ पे ये जो ए है ना, अगर मैं ए को यहाँ पे रखता हूँ, अब करा ए के बाईं ओर, अब बाईं ओर देखो इधर होगा और ए के बाईं ओर आर होगा, आर बैठा है। अब देखो इधर कोई स्टूडेंट हम यहाँ पे रखें नहीं ना, यानी इधर कोई स्टूडेंट नहीं ना, इस तरफ है ना, यानी क्या होगा, यानी यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे ए नहीं होगा तो क्या होगा, पी होगा, यानी यहाँ पे पी हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, पी नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, कौन होगा, ए होगा। अब कह रहा है कि ए के बाईं ओर आर बैठा है। देखो ए के बाईं ओर यानी इस तरफ, और ए के बाईं ओर कौन बैठा है भाई, आर बैठा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। ए के बाईं ओर आर बैठ गया, यानी यहाँ पे देखो आर बैठ गया ना, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे क्या हो गया, तो आर हो गया। समझ रहे हो ना। अब हमें प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न हमें समझना होगा। करा है तो P के दाईं ओर कौन बैठा है, P यहाँ है देखो, और P के दाईं ओर कौन होगा, इधर होगा, और P के दाईं ओर कौन बैठा है। अब देखो यहाँ पे आप लोग समझना, यहाँ पे देखो P बैठ गया, यहाँ पे S या Z होगा या S या Z होगा, यहाँ पे A बैठ गया, R बैठ गया, तो कौन सा ऐसा जो है जो यहाँ पे अभी तक नहीं बैठा है भाई, तो देखो यहाँ पे X जो है ना अभी तक नहीं बैठा, यानी X जो होगा यहाँ पे क्या होगा, X होगा, यानी क्या होगा, तो P के दाएं कौन बैठा है, X बैठा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ रहे हो, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी यहाँ पे X बैठेगा, जो कि आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। तो इस तरह से आप लोग समझोगे, बिल्कुल ही राइट आंसर आसान तरीका से और कम समय में आ जाएगा। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है, तो देखो 18 नंबर का जो प्रश्न है ना, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह क्या होगा, आप लोग को सोचना समझना है। तो देखो ऐसे वाले प्रश्न में आप लोग कैसे सोचोगे, किस तरह से सोचोगे, समझ रहे हो ना। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग इस तरह से लॉजिक लगाना कि जिस प्रकार से यहाँ पे 10 लाया है, जिस प्रकार से यहाँ पे 5 लाया है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त करेंगे ना। हाँ, तो देखो कैसे भाई, तो इस तरह से समझना, हमें सोचना होगा कि 4 और 8 और 4 को और 12 और 10 को आपस में हम इस तरह से कैलकुलेशन करें कि हमें प्राप्त हो जाए कितना, तो 10। ठीक है, तो देखो हमें कैसे सोचेंगे, समझो हम इस तरह से सोचेंगे
कि अगर हम 8 और 4 को गुना करते हैं, इस 8 और 4 को क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 8 गुने का 4 करेंगे कितना होगा भाई, 8 चौका 32 होगा, 32 हुआ ना। और अगर मैं इस 12 को और 10 को जोड़ता हूँ, तो 12 और 10 को जोड़ता हूँ तो कितना होता है भाई, तो 12 और 10 कितना होता है, 22 होता है। और जब 32 में हम 22 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 10। देखो यहाँ पे 10 है ना, बोलोगे जी सर। अब वही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है, किस में करना है, तो इसमें, यानी ये दोनों को गुना करना है। तो 15 गुना का 2 करेंगे तो 15 दुना का 30 होगा ना। अब 16 और प्लस 9 को जोड़ेंगे तो 16 और प्लस 9 कितना होगा, 25 होगा। और फिर इस 30 को और 25 को जब हम घटाएंगे तो हमें देखो 5 प्राप्त हो रहा है ना, बोलोगे जी सर आपको 5 प्राप्त हो रहा है। यानी क्या हमें पता चला कि ऊपर वाले दोनों को गुना करो, नीचे वाले दोनों को जोड़ो और फिर घटा दो, हमारा राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें भी हम वही लॉजिक अप्लाई क्यों ना करेंगे, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 गुने का 6 करेंगे, कितना आएगा भाई, तो 6 5 का 30 आया ना। और फिर या क्या करेंगे, 20 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 20 प्लस 2 करेंगे, कितना आएगा, 22 आएगा। अब 30 में जब हम 22 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। यानी कितना आया यहाँ पे, तो 8 आया। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, 8 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर 3। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 19 नंबर का प्रश्न देखो। 19 नंबर का प्रश्न जो है ना, यहाँ भी आप सभी को बताना है कि लुप्त संख्या क्या होगा। देखो देखने में बहुत ही यहाँ पे हार्ड प्रश्न लग रहा होगा, बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, लेकिन पता है आप सभी यहाँ पे चुटकियों में हल करोगे, 5 से 8 सेकंड में, बिल्कुल ही आसान। बस आप लोग समझना। देखो कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे जो भाट है ना, इसकी जगह क्या होगा, तो इसके लिए हमें पहले सोचना होगा कि यहाँ पे 2 कैसे आया, 5 कैसे आया। तो इसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त करेंगे ना। तो कैसे सोचेंगे भाई, तो देखो इस तरह से आप लोग सोचना, इस तरह से समझना कि 2 और 6 और 22 और 18 को आपस में कैसे कैलकुलेशन करें, फिर इतना को कैसे करेंगे, वही तो यहाँ पे करेंगे ना। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें इस तरह से कि यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं और 6 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, समझना। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36, और 36 और 4 को जोड़ेंगे तो जब 36 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 40 प्राप्त होगा ना। देखो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो 36 और 4 40 आएगा। और जब हम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ें, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 8 और 2 10 हुआ, और फिर 8 और 2 10, बाकी 1, और 2 और 1 3, 1 4। यानी क्या हुआ ना, आप लोग समझ पाए हो कि जब ऊपर वाले को स्क्वायर करके दोनों को जोड़े तो 40 आया, और जब नीचे वाले को दोनों को जोड़े तो हमें 40 प्राप्त हुआ। यानी दोनों का 40 40 सेम है, सेम आ रहा है। यानी ऊपर अगर 40 आएगा तो नीचे भी 40, अगर नीचे 40 आ रहा है तो ऊपर भी 40 आना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे। नीचे हमें क्या आ रहा है, तो देखो 17 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, तो 7 और 2 कितना होगा, 9, और फिर 1 1 2 कितना हो रहा है, 29। नीचे वाला जब हमें 29 आ रहा है तो ऊपर वाला भी हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, 29 आना चाहिए ना। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब जब 25 और 4 जोड़ेंगे देखो 29 आ रहा है, यहाँ भी 29, और ऊपर वाले भी 29 और नीचे वाले भी 29, दोनों 29 आ रहा है ना। तो इसमें भी हमें वही लॉजिक लगाना है कि नीचे में जोड़ेंगे जितना आएगा और ऊपर वाले को स्क्वायर करके जोड़ेंगे जितना आएगा, वही हमारा राइट आंसर होगा ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 65 और 25 को जोड़ते हैं तो देखो 5 5 10 के 0, बाकी 1, और 6 2 कितना होगा, 8, और 8 1 बकाया 9। यानी नीचे वाले को जोड़ें तो 90 आया। अब ऊपर वाले में भी हम जोड़ेंगे स्क्वायर करके तो 90 आना चाहिए। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ठीक है।
अब सोचो कि यहाँ पे हम कितना का स्क्वायर रखें ताकि इतना और 9 को जोड़े तो 90 आ जाए, यानी यहाँ पे 81 आना चाहिए, तभी तो 81 प्लस का 9 जोड़ोगे तो 90 आएगा ना। अब बताओ कि यहाँ पे हम कितना का स्क्वायर करेंगे कि 81 आएगा। बोलोगे सर 9 का स्क्वायर करो ना, यानी यहाँ पे जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं 9 का स्क्वायर करूँगा, अब देखो 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 81 और 9 क्या आएगा 90 आ गया ना, दोनों बराबर, यानी क्या हुआ तो यहाँ पे 9 आएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो, तो कितना इजी है, आसान है ना। देखने में थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है ना। तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या करा है भाई, 20 नंबर का प्रश्न, और यह जो 20 नंबर का प्रश्न है ना, आप सभी को मैं होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। डाइस का प्रश्न बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 2 डाइस दे रखा है, इसका कुछ स्थितियाँ दे रखा है, करा है डी अंकित सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर अंकित है, यानी डी के विपरीत बताना है कि कौन सा अंकित अक्षर आएगा, जो आप सभी को बताना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है। समझ रहे हो। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए, वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। शेयर आप लोग नहीं करते हो तो शेयर करना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि वहाँ भी आप सभी को हर क्लास का नोटिफिकेशन यहाँ पे आसान तरीक़ा से मिल सके। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।